बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स सब कैसे हैं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आएँ जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जैसे कि सर्दी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, 2-3 दिन से धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही, कम निकल रही है, कभी निकलती है कभी नहीं। तो बहुत कम निकल रही है धूप तो। तो बस जो बच्चे भी उठ गए थे और रूम की भी सफाई हमने सारी कर ली थी, क्योंकि हेल्पर आ जाती हैं तो उससे पहले यही होता है कि बस बेड वगैरह चादर वगैरह एक जैसी हो जाए। तो सिस्टर मेरी वही काम कर रही थी, तो मैंने कहा मैं किचन में काम कर लूँ, नाश्ता वगैरह की तैयारी कर लूँ। तो आज मैं बना रही थी चीज़ ऑमलेट। तो मैंने कहा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है और हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, क्योंकि इसमें चीज़ डलता है, एग भी होता है यानी कि अंडा भी होता है, सब्जियाँ भी डल जाती हैं। तो ये अच्छा एक ब्रेकफ़ास्ट बन जाता है। तो अब अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें से हरी मिर्चों को स्किप कर दें। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ऐड कर लें, तो बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा फ्रेश हरा धनिया ऐड किया है, एक मैंने हरी मिर्च काट के बारीक-बारीक चॉप करके वो ऐड कर दी थी। 2 अंडे ले लिए थे, थोड़ी-सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा-सा नमक मैंने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर आपके पास कुछ और वेजिटेबल भी है तो आप अगर खाना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली ज़्यादा इसी तरह बनाती हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बारीक गाजर भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। टमाटर डाल सकते हैं, प्याज़ डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चीज़ ऑमलेट ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा ऐसे ही लगता है। तो बस इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएँगे ताकि ये जले भी नहीं और दोनों तरफ से अच्छे से कुक भी हो जाए। तो आज साथ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाह रही थी कि हम लोग जा रहे हैं आज अपने भांजी के ससुराल लड़के से मिलने के लिए। क्योंकि जब से हम आए हैं तो अब आपको जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उसकी यानी कि हमने शादी के लिए आए हैं। तो बस हम आज उसके ससुराल जा रहे हैं लड़के से मिलने के लिए। तो बाजी जो गिफ्ट वगैरह भी लाई थी वो कह रही थी हम लोग वो भी उसको दे आएँ और साथ में मिल भी आएँ। क्योंकि फ़ोन पे ही देखा है, फ़ोन पे ही बात सबसे हुई है, इसलिए आज हम उनके ससुराल पे जा रहे हैं। तो बस नाश्ते करने के बाद जो है ना फिर तैयारियाँ-शैयारियाँ शुरू करेंगे जाने की। फ्रूट्स वगैरह आ गए हैं, मिठाई जो स्वीट मिठाई लेके जानी है वो भी आ गई है। तो बस अब नाश्ते की तैयारी हो रही है, नाश्ते के बाद फिर इंशाल्लाह जो है बाकी के काम हम शुरू करेंगे। तो बस ये मैंने चीज़ ऑमलेट बना लिया था, तो चीज़ स्लाइस मैंने ले लिया था, इसको मैंने हाफ़-हाफ़ करके मैंने सारी तरफ फैला दिया था। आप चाहें तो दरमियान में भी रख के इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा टेस्टफुल ऐसे चीज़ ऑमलेट बन जाता है। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और बड़े भी इस तरह खा लेते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्लाइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बड़ा मज़े का लगता है नाश्ते में, इसको बड़ा अच्छा एक हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कि अंडा भी इसके अंदर है, क्योंकि रिच फ़ातिमा मेरी चीज़ वैसे तो खाती नहीं है, ना ही वो अंडे को पूरा खाती है। उसकी जर्दी को पसंद नहीं करती, सफ़ेदी खा लेती है। फिर इस तरह मैं मिक्स करके उसको बना देती तो वो भी बड़े शौक से खा लेती है। जब मैं उसको बना के देती हूँ ना तो उसमें मैं फिर मिर्चें नहीं डालती, यानी कि हरी मिर्च ऐड नहीं करती, स्किप कर देती हूँ। बाकी इसको वेजिटेबल डाल के इस तरह सारा कुछ डाल के मैं इसको ऑमलेट बना देती होती हूँ, तो शौक से खा लेती है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, स्लाइस के साथ भी दे सकते हैं। बस फिर हम लोगों ने नाश्ता अपना किया। मैंने रीच के लिए आज जो अंडा बनाया था उसके लिए मैंने सिर्फ़ हल्का-सा नमक डाल के इसको मिक्स करके इसको मैंने बना के तो खिला दिया था। स्लाइस के साथ तो नहीं लेती है, ज़्यादातर वैसे खा लेती है। चाय भी साथ ही बना ली थी और चाय भी हम लोगों ने पी ली, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई, सर्दियों में चाय तो वैसे ज़्यादा मज़े की लगती है। साथ ही फिर मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, थोड़े से काम थे तो मैंने कहा ये निबेड़ूँ। तो बच्चों का जैसे कि फ्लू शुरू हुआ हुआ है, बच्चे ठीक भी नहीं हैं, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था और सबको ज़ुकाम हो रहा है, तो मैंने कहा चलो सूप भी थोड़ा-सा बना लेते हैं, जाने से पहले इसको पी लेंगे ताकि फ्लू का सुकून हो जाए। तो इसके लिए थोड़ी-सी हड्डियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि बोनलेस चिकन मँगवाया था तो उसमें से हड्डियाँ निकली थी, तो मैं बोनलेस सादा सेपरेट करवा देती होती हूँ और हड्डियाँ उसकी सेपरेट ना, तो वो ऐसे यखनी वगैरह के सूप के काम आ जाती हैं। या पुलाव वगैरह बनाएँ तो उसमें भी इसका सूप जो है बड़ा अच्छा यानी कि बनता है और लगता है। तो बस फिर मैंने हड्डियाँ भी थोड़ी ऐड कर दी थी, थोड़ा बोनलेस ऐड कर दिया था चिकन और थोड़ा-सा हड्डी वाला ऐड करके चिकन को तो इसको मैंने 4 से 5 जवे डाल लिए थे। लहसुन के छोटे थे तो इसलिए मैंने देसी लहसुन था इसलिए मैंने 6-7 जवे डाल के इसको तो बॉयल कर लिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने चिकन को कुक किया था लो फ्लेम पे। तो जब ये चिकन कुक हो गया था और लहसुन का भी अच्छे से फ्लेवर इसमें आ गया था, तो मैंने सारी चीज़ों को बाहर निकाल दिया था इस सूप के अंदर से, चिकन भी सेपरेट कर दिया था और साथ ही लहसुन को भी सेपरेट कर दिया था। तो बस ये मैंने गाजर ले ली थी और एक ये थोड़ा-सा बंद गोभी का पीस लिया था, क्योंकि जितना सूप की क्वांटिटी थी उसके हिसाब से ये एक गाजर और थोड़ी-सी बंद गोभी काफ़ी थी। आप इसमें चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको बस मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, क्योंकि चॉप किया हुआ बड़ा अच्छा लगता है और मुँह में आए तो मज़े का लगता है। ज़्यादा मोटा जो हो वो एक तो गलता भी नहीं जल्दी और दूसरा उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे नहीं खाते, बच्चे निकाल देते हैं। इस तरह बच्चे भी खा लेते हैं, सब्जियाँ उनके अंदर चली जाती हैं। बिल्कुल बारीक आप चॉप कर लें चॉपर में तो आपको भी आसानी हो जाती है और जल्दी ये पक भी जाता है।
तो आजकल फ्रेश गाजरें आई हुई हैं, इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है और कलर भी बड़ा खूबसूरत है। तो बंद गोभी भी फ्रेश अब तो आ गई है, ये सर्दियों की यानी कि ये सब्जियाँ सारी। तो बस मैंने दोनों चीज़ों को चॉपर में ही चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। तो अब इनको हम उसी सूप के अंदर ऐड कर देंगे जो हमने इसके लिए चिकन के लिए बॉयल किया था, जिसमें से चिकन हमने बॉयल करके निकाल दिया था और इसी के अंदर हम सब्जियों को भी ऐड कर देंगे। इसी के अंदर मैंने गाजरें भी ऐड कर दी हैं और इसके अंदर हम बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। तो इसको तकरीबन 6-7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे लिड लगा के, ताकि ये सब्जियों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़ी-सी ये भी पक जाएँ। वैसे तो ये जल्दी पक जाती है, बंद गोभी तो वैसे बहुत जल्दी पकती है। तो गाजरें भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँगी, क्योंकि इतनी बारीक चॉप हुई हुई हैं कि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएँगी। दूसरी तरफ चिकन भी थोड़ा ठंडा हो गया था, इसके भी मैंने चंक्स कर लिए थे। बारीक-बारीक चंक्स कर लें, बोनलेस भी लाज़मी इसमें डालें और थोड़ा-सा हड्डी वाला भी डालें, तो फिर बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और बड़ा अच्छा टेस्ट भी लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो थोड़ा-सा मेरे पास चिकन पहले भी बोनलेस बॉयल किया हुआ पड़ा था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो बस 2 अंडे मैंने ले लिए थे। अक्सर लोग जो है अंडे की ज़र्दी को निकाल देते हैं, सिर्फ़ सफ़ेदी ऐड करते हैं ना सूप के अंदर। लेकिन आप ज़र्दी और सफ़ेदी दोनों मिक्स करके ऐड करें तो ये अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का लगता है। और जो बच्चे ज़र्दी नहीं खाते हैं, क्योंकि अरीज फ़ातिमा ज़र्दी नहीं खाती, तो मैं उसके लिए स्पेशल फिर ज़र्दी भी ऐड करती हूँ, ताकि इसके अंदर ज़र्दी का भी एक फ्लेवर जाए, टेस्ट जाए और ताकत जाए। क्योंकि ज़र्दी जो है बहुत ताकत वाली होती है और ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो डॉक्टर भी जैसे कि कहते हैं कि लाज़मी बच्चों को रोज़ का 1 अंडा देना चाहिए और लाज़मी देना चाहिए। बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी है और बच्चों की जो होती है इसके अंदर बच्चों की कमी को पूरा करता है, ये जो होती है इसके लिए विटामिन जो भी बच्चों के होते हैं वो पूरे करता है। तो लाज़मी देना चाहिए बच्चों को अंडा, रोज़ का 1 देना चाहिए। तो बस जो है सूप काफ़ी हद तक पक चुका था, तकरीबन सब्जियों को भी 10-15 मिनट मैंने पका लिया था हल्की आँच पे और उसके अंदर अब चिकन को ऐड कर देंगे। सब्जियाँ गल चुकी थी और चिकन भी इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि चिकन के अंदर फ्लेवर और इसके अंदर सूप का और सब्जियों का भी ऐड हो जाए। तो साथ ही मैंने इसमें सिरका डाला था, 2 टेबलस्पून मैंने सिरका डाला था। सिरका मैंने कम ही रखा था क्योंकि बच्चों ने पीना था, इसलिए मैंने सिरका इसमें कम ही रखा था, क्योंकि सूप जो है ना बड़े शौक से अरीज फ़ातिमा पी लेती है। ज़ुहान को भी मैंने दिया था, लेकिन अरीज फ़ातिमा शौक से ज़्यादा पीती है। और जो थी चिली सॉस और सोया सॉस, ये मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऐड किए थे चिली सॉस के और 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऐड किए थे सोया सॉस के। क्योंकि सूप जो है इसका इसी के साथ ज़रा थोड़ा फ्लेवर आता है इसलिए। साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाली थी पिसी हुई काली मिर्च। तो नमक तो पहले ही हमने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ था, वो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा नमक आप कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने पका लिया था और सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसको टेस्टफुल बनाने के लिए हमने इसके अंदर ऐड करना है चिकन क्यूब्स। 2 मैंने चिकन क्यूब्स इसके अंदर ऐड किए थे और इसको हम पका लेंगे तकरीबन 5-6 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसके अंदर अंडे को ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे ही ऐड करेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा करके इसमें हम अंडे को ऐड करेंगे और चम्मच को हिलाते जाएँगे। तो ये बड़े अच्छे से कुक भी हो जाएगा और बड़ा अच्छा है, ये नहीं कि अंडे भी सारे पक जाएँगे और इनका बड़ा फ्लेवर आएगा और ये मिक्स यानी कि सूप है, चिकन वेजिटेबल सूप है ये और बहुत मज़े का बनता है। इसके अंदर अंडे भी शामिल हो जाते हैं, सब्जियाँ भी आ जाती हैं, चिकन भी आ जाता है, तो ये बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है। और आजकल जैसे कि सीज़न है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो उसके हिसाब से ये बड़ा बेस्ट है। तो बस हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे साथ ही जो सा कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए थे। ये ज़्यादा जल्दी ज़रा थिक नहीं करता, ये बस थोड़ा-सा हल्के वाला है, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 4-5 टेबलस्पून ले लिए थे। 4 से 5 6 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किए थे और लो फ्लेम पे ही हम इसको भी ऐड करेंगे और चम्मच को हिलाते जाएँगे। अगर आपने ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर को ऐड नहीं करना, क्यों? जब आप ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हो तो ये एकदम से थिक हो जाता है, तो ये कच्चापन रह जाता है और पकता भी नहीं है, क्योंकि थिक बहुत जल्दी हो जाता है। आप थोड़ा-सा कम इसमें कॉर्नफ्लोर रखें, ताकि ये लो फ्लेम पे थोड़ा पके और इसमें कच्चापन भी खत्म हो जाए कॉर्नफ्लोर का और ये अच्छे से पक भी जाए। तो बस मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर को ऐड करके लो फ्लेम पे ही छोड़ा था और चम्मच में साथ-साथ हिलाती गई थी। तो बस ये तकरीबन 10-15 मिनट हमने इसको पकाना है मज़ीद कॉर्नफ्लोर डालने के बाद। तो ये देखिए कितना अच्छे से थिक भी हो गया है और ये सारी चीज़ों का कच्चापन भी खत्म हो गया और ये हमारा चिकन वेजिटेबल सूप रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़े का लगता है ये। सर्दियों की तो वैसे भी स्पेशल सौगात है ये, सूप जो है हर घर में तकरीबन बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, लोग तो बाहर पीने जाते हैं, तो घर में थोड़ी-सी चीज़ों के साथ ही कितना ज़्यादा बन जाता है, माशाल्लाह सारे लोग भी खा लेते हैं और मज़े का भी बनता है और साफ-सुथरा भी होता है। तो बस आप इस चिकन के सूप को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगा, अच्छा है, मज़े का बनता है। बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये, सर्दियों में ख़ास तौर पे ये जो फ्लू होता है, बच्चों को खाँसी होती है, उसके साथ ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, यानी कि जल्दी ठीक हो जाते हैं। दवाइयों से बेहतर है ये चीज़ें। तो बस जी मेरी भांजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमने उसके ससुराल में जाना है, तो ये उसने उसकी बास्केट भी तैयार कर ली थी अपने फियोंसे की, यानी कि मेरी सिस्टर ने अपने होने वाले दामाद की, जो बच्चे के लिए गिफ्ट लाई थी वो बाहर से लड़के के लिए।
तो वैसे मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि मेरे आने से पहले उसने सारी पैकिंग कर दी थी और मैं भूल गई थी उसको कहना कि वीडियो बना लेना, वो शूट कर ले, थोड़ा-सा क्लिप ले ले। बच्ची थी बस उसने सारी इसकी पैकिंग कर दी थी। फिर शर्ट्स थी उसकी, साथ में इसमें जैकेट थी और साथ में चॉकलेट, परफ्यूम, ग्लासेस थे उसके लिए, गिफ्ट लाई थी वो बाहर से कि चलो हम अपनी तरफ से उसको कुछ दे देंगे ना। साथ ही हमने जो है फ्रूट्स की टोकरियाँ बनवाई थी, केले की यानी कि 2 थी पेटियाँ, साथ में सेब की 1 पेटी थी और अनार की पेटी थी। तो ये दोनों बंद थी क्योंकि ये ख़राब नहीं होते जल्दी, तो केले आपको पता है नाज़ुक होते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इनको ओपन ही रखा था कि ख़राब ना हो जाएँ। और जो मिठाई थी वो भी जो-सा हमने बनवा के गाड़ी में उन्होंने रखी हुई थी टोकरियाँ, वो बाहर ही नहीं निकाली थी, उसी में पड़ी हुई थी। क्योंकि ये सुबह सारा काम उन्होंने खुद ही कर लिया था मेरे बिनोई साहब ने। उठे थे और सारी चीज़ों को ले आए थे खुद ही जाके क्योंकि रात ही में हमने मिठाई का ऑर्डर दे दिया था, तो वो फिर सुबह में जाके ले आए थे। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें भी रेडी हो गई थी और बस मैंने कपड़े भी बच्चों के और अपने आयरन करके रख लिए थे कि ताकि बस जो-सा ना जल्दी-जल्दी हम लोग रेडी हो जाएँ। तकरीबन हमने 1 डेढ़ बजे घर से निकलना था इसलिए फिर जो-सा सूप मैंने इनको इसलिए बना के दिया था क्योंकि सबको फ्लू हो रहा था, तो मैंने कहा चलो सब थोड़ा-थोड़ा पी लेंगे तो ईज़ी हो जाएगा, सबको थोड़ा सुकून आ जाएगा। तो वाक़ई सूप पीने से ये हुआ था कि थोड़ा-सा नज़ला रुक गया था, सबका फ्लू रुक गया था, बच्चों का भी और बड़ों का भी। तो बस ये जी मेरा सूट था, ये मेरा गाउन था, ब्राउन कलर का, उसके नीचे वेलवेट सारी लगी हुई थी, ये रेडीमेड मैं लाई थी, स्टिच मैंने खुद करवाया था और नीचे कैपरी मैंने सिलवाई थी, तो ये लेस भी मैं खुद बल्कि इसकी लेके आई थी, ये नहीं थी लगी हुई, ये मैं खुद लेके आई थी मैचिंग करके। तो ये बड़ा प्यारा गाउन था, ये मैं पहन के आपको दिखाती हूँ। साथ में ये रिच फातिमा का टेल फ्रॉक था, नेट पे बना हुआ और मोहम्मद ज़ुहान का भी पीच कलर का इसका ये फ्रॉक था, बड़ा प्यारा था, छोटे-छोटे ऊपर फ्लावर बने हुए थे और मोहम्मद ज़ुहान की भी वेस्ट कोट थी ब्लैक और नीचे इसकी ऑरेंज कलर की शर्ट थी और येलो पैंट थी। तो मैंने भी अपने कपड़े आयरन कर लिए थे और बाजी ने भी अपनी फैमिली के कपड़े आयरन करके उन्होंने भी रख दिए थे। तो ये मेरे बिनोई साहब के थे, माशाल्लाह से उन्होंने वेस्ट कोट और साथ में सूट पहना था और ये मेरे सिस्टर जो हैं उनके कपड़े थे। फैंसी दुपट्टा था और जामावार की उनकी शलवार थी और साथ में हल्का-हल्का सा काम हुआ था गले पे और तिला वर्क सारा हुआ था, तो बड़ा खूबसूरत ब्लैक कलर का सूट था। ये भी हम लोगों ने रेडीमेड ही लिया था, लेकिन स्टिच खुद करवाया है। तो बस आपको पता है अब तो हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है, स्टिच करवाना पड़ता है। अब तो स्टिच किए भी बल्कि मिल जाते हैं। तो ये भांजी का भी हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये भी बड़ा प्यारा फ्रॉक बना हुआ था इसका, फेरी फ्रॉक बना हुआ था सारा, नीचे फ्रिल वगैरह लगी हुई थी, तो स्टिच हम लोगों ने खुद से करवाया था। माशाल्लाह से बड़ा प्यारा बना हुआ था ब्राउन कलर का। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। साथ हम लोगों ने अपनी मैचिंग जूतियाँ पहनी थी, बाजी भी तैयार हो गई थी और बच्चे भी रेडी हो गए थे। बस अब हम लोग निकल रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो रही थी और जाना भी हमने माशाल्लाह से गुजरावाले था। गुजरावाले हम लोगों ने यानी कि बात उसकी की है, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से, सुना है बहुत अच्छे हैं। अभी तो मुलाकात होगी तो ज़्यादा पता चलेगा। फ़ोन पे जितनी बात हुई है माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं, उनकी सास भी होने वाली और सब अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो बाकी अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो ये हम लोग अब घर से निकल रहे हैं, बस हमारा बाहर वेट हो रहा है क्योंकि गाड़ी भी उन्होंने बिनोई ले आए हैं। अपनी फ़ादर की तरफ से उनके घर में ही खड़ी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बाजी के इन-लॉज़ की तरफ। तो बस वो भी बाहर वेट कर रहे थे, तो अब हम लोग जा रहे थे। तो बस अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है उनके घर पहुँच के। पता नहीं कुछ बच्चे भी ऐसा रेडी कुछ होके खड़े हुए जैसे थे, ही बस अब इनको था हम निकले हाँ, तो बस रोए जा रहा था कि निकलो जल्दी करो। फॉलो बस सुन जब रेडी हो जाते हैं तो फिर वो कहता है रुके नहीं, बस घर से निकले। तो ये जी हम रिंग रोड पे जा रहे थे, रिंग रोड की तरफ से हम निकलेंगे क्योंकि वहाँ से रास्ता बड़ा आसानी से हो जाता है, बड़े-बड़े रोड होते हैं और आसानी से बंदा पहुँच भी जाता है। तो ये बस हम उनकी तरफ निकल रहे थे। तो बड़ा खूबसूरत रास्ते में व्यू था, देखिए धूप भी नहीं है और सारी ग्रीनरी थी, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये हम लोग थोड़ा-सा अभी उनके शहर से पीछे थे, लेकिन ये अब शहर के अंदर हम लोग एंटर हो गए हैं, उनके घर के पास ही हैं और तो जो से मैं फर्स्ट टाइम गुजरांवाले भी गई हूँ, मैंने कभी देखा नहीं था, तो फर्स्ट टाइम ही हम लोग गुजरांवाले में आए, यानी कि मैं जा रही थी। मेरी सिस्टर तो पहले भी होके आई हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी, क्योंकि इनकी भाभी भी गुजरांवाले की हैं, मेरी जो है सिस्टर उनकी देवरानी भी गुजरांवाले से ही हैं। तो ये माशाल्लाह हम उनके घर आ गए हैं, तो बस सबसे मिले हैं, बहुत अच्छे बड़े नाइस लोग हैं, सॉफ्ट नेचर के हैं, बाकी अल्लाह ताला आगे से भी अच्छा रखे और अच्छे ही सारे मामलात हों, अल्लाह बच्चियों के और बच्चों के सबके नसीब अच्छे करे। तो ये हम लोग ड्राइंग रूम में आके बैठ गए थे, तो जो है सबसे मुलाकात हुई, बहुत चली गई थी। दूसरा जो है बच्चे भी बड़ा तंग कर रहे थे, ज़ुहान भी, तो बस वो वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। तो फिर जब जो है लड़का आ गया था, तो बस गिफ्ट वगैरह जो देने थे दिए, सबने जो देना था वो दिया, मुँह मीठा करवाया सबने। तो बहुत अच्छा, बड़ा सब कुछ अच्छा रहा माशाल्लाह से, सारा कुछ अच्छा हो गया था। तो ये फिर बस मीठी की मैं बनाई थी थोड़ी-सी वीडियो, तो ये माशाल्लाह गजरेला उन्होंने बनाया हुआ था, बहुत मज़े की ये डेज़र्ट था, बहुत मज़ा आया खाने में।
और काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा सबके साथ, बहुत मज़ा आया। तो बस जी अब हम निकले उनकी तरफ से, सबसे मुलाकात हुई, जाते हुए उन्होंने भी हमें जो है माशाल्लाह से मिठाई की बड़ी टोकरी दी थी कि आप भी सबका मुँह मीठा करवा दें। तो ज़ुहान जो है उसकी शरारतें इतनी कुछ ज़्यादा हो रही थी ना कि ये वो समझ रहा था ओरिजिनल फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो उनको वो बस बाइट कर रहा था। तो वहाँ से यहाँ से लेके इसको मैं बाहर निकली कि उनकी चीज़ों को ख़राब कर रहा है, तंग कर रहा है, शरारतें इतनी कर रहा था ना, तो बस अब हम लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि जाते हुए भी टाइम लगना है, घर तकरीबन डेढ़ घंटा लग जाता है जाते-जाते भी। रास्ते में रश ना हो तो फिर तो आप जल्दी पहुँच जाते हैं, अगर रश हो तो फिर तकरीबन 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है। तो ये माशाल्लाह उन्होंने हमें भी साथ जाने के लिए टोकरी भी दी थी, तो हम भी 2 लाए थे, उन्होंने भी माशाल्लाह से आगे भी बड़ी टोकरी दी थी कि आप सबका मुँह मीठा करवाएँ। तो माशाल्लाह से अब वो हमारे घर आएँगे, फिर वो भी वीडियो शूट होगी और वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों के साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ये मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, हम बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर, आप लोग तो बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे। तो प्लीज़ सारे व्लॉग को लास्ट तक देखा करें और अच्छे से कमेंट्स कर दिया करें। तो जी, बच्चियों के लिए भी बस दुआ करनी चाहिए, जो भी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सबके अल्लाह नसीब अच्छे करे और सबके अच्छे रिश्ते हों, सब अपने घरों में जाएँ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।